मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। गुरुओं के स्वरूप की चर्चा चल रही थी और बहुत कठोर भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि ये आगम वचन नहीं होते, यदि ये शास्त्र वाक्य नहीं होते, तो हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। जो कुछ कहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जाएगा, आगम अनुसार ही कहा जाएगा, शास्त्रानुसार ही कहा जाएगा। हमारे जो वीतरागी दिगंबर संत मुनिराज आचार्य हैं, उनके वचनों को ही यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है। तेषाम वचनानुसारम, उनके वचनों के अनुसार कुंद कुंदाचार्य देव की परंपरा में यह शास्त्र हमारे द्वारा बाँचा जा रहा है। माने जो बात यहाँ कही जा रही है, जो ग्रंथ यहाँ पढ़ा जा रहा है, इस ग्रंथ के मूल कर्ता तो सर्वज्ञ परमात्मा है, अरहंत परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है। देखिए, बहुत कठोर भाषा का यहाँ प्रयोग कर दिया गया था और यह कहा गया था कि भाई जगत में जो भी दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट दिखाई देते हैं, वे वंदना योग्य नहीं हो सकते, वे नमस्कार करने योग्य नहीं हो सकते। और वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, वे औरों को भी भ्रष्ट करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, सम्यक्त्वधारियों से, ज्ञानियों से, विद्वानों से यदि वे पैर पड़वाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा समझना चाहिए कि वे गूंगे और लूले होने वाले हैं। गूंगे और लूले शब्द से स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मर करके स्थावर हो जाएंगे, एकेंद्रीय हो जाएंगे। अब सोचिए, जिन जीवों को एकेंद्रीय पर्याय की प्राप्ति रूप महापाप कह दिया गया हो, माने वो कार्य कितना गलत कार्य हो सकता है। इसी संबंध में आगे भी कह दिया कि भाई हे जगत के जीवों, तुम उनकी अनुमोदना भी मत करो। यह कहता है कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है भाई साहब। एक सेकंड, मुझे राजेश जी दिख गए यहाँ यूएसए से। सर, आपका मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए था आपको ग्रंथ भिजवाने की दृष्टि से, तो आप टेलीग्राम नंबर पर अपना जिप नंबर, जिप कोड और मोबाइल नंबर भेज देवें, वो रुका हुआ है आपका पार्सल। देखिए, खैर बात क्या है यहाँ। बात ऐसी है कि जो लज्जा से, गारव से, भय से सम्यक्त्व रहित होते हुए ऐसे पापियों की अनुमोदना करते हैं, सम्मान आदि करते हैं, पाप की अनुमोदना करने के फल में उन्हें भी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, माने रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे भव्य जीवों, यदि रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहते हो तो रत्नत्रयधारियों की अनुमोदना करो। यदि रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहते हो तो जो जीव रत्नत्रय में से संपन्न है, जो जीव रत्नत्रय का पालन करते हैं, ऐसे महामुनिराजों की उपासना करो, उनके चरणों की वंदना करो। लेकिन रत्नत्रय से रहित की यदि वंदना की तो समझ लीजिए
जो जिसकी वंदना करता है, जो जैसों की वंदना करता है, वो वैसा ही हो जाता है। क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ में वादीप सिंह आचार्य देव ने एक बात कही थी कि जो जिनका उपासक होता है वो उन जैसा बन जाता है। अब आप सोचिए, आप किन के उपासक हैं और आपको किन के जैसा बनना है। हम वीतरागियों की उपासना इसलिए करते हैं कि हमें वीतरागी होना है। रागियों की उपासना करने वाले रागी बने रहेंगे और वीतरागियों की उपासना करने वाले वीतरागी बन जाएंगे। हमारा जैन परंपरा का मार्ग वीतरागियों का मार्ग है। हमारे देव वीतरागी हैं, हमारे शास्त्र वीतरागी हैं, हमारे गुरु वीतरागी हैं। इसलिए वीतरागी संतों की उपासना कीजिए, यदि वीतरागता आपको पसंद आती है तो। और यदि आपने रागियों की उपासना की, यदि आपने पापियों की अनुमोदना की, यदि आपने पाप की प्रशंसा की, तो आप भी निश्चित तौर पर पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना, इनका एक समान फल हमारे यहाँ कहा गया है। आप स्वयं पाप करें, आप पाप करवाएं, या पापियों की अनुमोदना करें, पापियों की प्रशंसा करें, पापियों के साथ में भी यदि आपका संपर्क दिखाई दिया तो आपको भी वही सजा मिलेगी। आप देखिए, दुनिया में ऐसा दिखाई देता है हमारे को कि जो लोग, जिनका संबंध, जिनका संपर्क, समझ लीजिए ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, कौन से, दाऊद के साथ में जिनके संपर्क हैं, लादेन तो शायद चल बसा, लेकिन जिनके संपर्क अब्बू सलेम से है, ऐसे लोगों में है, दाऊद इब्राहिम से जिनका संपर्क दिखाई देता है, जो अंडरवर्ल्ड के सरगना दिखाई देते हैं, उनके साथ में यदि आपके किसी भी रूप में संबंध और संपर्क दिखाई देते हैं तो आप भी अपराधियों की श्रेणी में आते हो। आपका संबंध मात्र भी, यदि आपका संबंध मात्र भी उनके साथ में है तो आप अपराधी हैं, पापी हैं, सजा के भागीदार हैं। ये तो लोक का न्याय कह रहा हूं मैं। डाकुओं के साथ में यदि आपका संपर्क है, चोरों के साथ में यदि आपका संपर्क है, हत्यारों के साथ में यदि आप मिले हुए दिखाई देते हैं तो क्या करेगी बोलो? कानून क्या करेगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पकड़ देगी, आपको भी सजा देगी, आपको भी पूछताछ के लिए, आपको, आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। आपके संपर्क, आपके तार उन पापियों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आप शहर छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकते। बोलो, ऐसा फरमान जारी कर देते हैं आपके खिलाफ। तो यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, आपने अनुमोदना की ना उन पापियों की, इसका मतलब आप भी उस पाप के अंदर भागीदार हैं। चलिए, तथा कहते हैं, सूत्र पाहुड़ की गाथा पढ़ रहे हैं आगे। 19 नंबर गाथा है सूत्र पाहुड़ की, पेज नंबर है 182, 182 नंबर पेज है। जस परिगह गहणम अपम भूयम च हवै लिंगस सोगर ह्यू जिण वयणे परिगह यारो। जिस लिंग के, लिंग माने चिन्ह, पहचान का चिन्ह, जिस लिंग के थोड़ा है वह बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है। परिग्रह रहित ही अनगार होता है। अनगार माने मुनि, अनगार माने साधु, अनगार माने तपस्वी, अनगार माने महामुनिराज। हमारे महामुनिराज, आगार माने होता है घर और अनगार माने होता है गृह त्यागी। गृह त्यागी कौन है? अपने 2 ग्रंथ है ना, एक सागार धर्मामृत, एक अनगार धर्मामृत। तो अनगार धर्मामृत है मुनिराजों का वर्णन करने वाला, सागार धर्मामृत है गृहस्थों का वर्णन करने वाला। से आगार, आगार माने घर होता है ना, आगार है, आगार माने डिपो भी कहते हैं, जहाँ बसें वगैरह जिस जगह पर उनका मेन स्थान है ना, वो उनका है आगार। तो ये कह रहे हैं अनगार माने साधु। कौन होते हैं अनगार? कौन होते हैं अनगार? साधु। दिगंबर साधु किस प्रकार के होते हैं? बोले, ये कह रहे हैं कि जो परिग्रह से रहित होते हैं, और जो परिग्रह अंगीकार करते हैं वे जिन वचन में निंदा योग्य होते हैं। देखिए,
परिग्रहधारियों की निंदा की जाती है, ऐसा कुंद कुंदाचार्य देव सूत्र पाउड़ में कह रहे हैं। परिग्रहधारियों की नहीं, परिग्रहधारी साधुओं की। गृहस्थ होकर के लाखों करोड़ों का धन रखें तो भी वो पुण्यात्मा और धर्मात्मा करे। कहीं कहीं तो ऐसा भी वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, गृहस्थ के पास में यदि कौड़ी नहीं है, धन नहीं है, तो वो 2 कौड़ी का, उसके पास में यदि पैसा नहीं है तो, और साधु के पास में कौड़ी मात्र भी है तो वो 2 कौड़ी का। क्या कहा? गृहस्थ के पास में पैसा नहीं है तो वो भी निंदनीय है। क्या श्रावक हो तुम, गृहस्थी नहीं संचालित कर सकते हो, तुम्हारे पास में इतना पैसा नहीं है, रोटियों की व्यवस्था नहीं है, क्या परिवार का संचालन करोगे तुम? तो गृहस्थ के पास में तो धन होना चाहिए, क्या? और मुनिराज के पास में रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब ज्यादा तो नहीं है, बस 100 रुपए है बस मेरे पास में। कि सुन, ज्यादा और कम का सवाल नहीं है। मुनिपद अंगीकार करके यदि तू धन रखता है तो फिर निंदनीय ही होगा, फिर कम और ज्यादापन का सवाल यहां नहीं होता है। एक व्यक्ति ने 4 लोगों की हत्या की और एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की। बोले हत्या तो हत्या है। एक व्यक्ति ने बड़े व्यक्ति की हत्या की और एक व्यक्ति ने बच्चे की हत्या की। बोले हत्या तो हत्या है। कि नहीं साहब कुछ तो फर्क होगा। अरे क्या फर्क होगा, क्या बात करता है, पाप तो पाप है। परिग्रह का त्याग करके यदि परिग्रह रखा गया है तो पाप ही है, वो पाप छोड़ देने योग्य ही है। देखिए तथा कहते हैं, और देखो भाव पाहुड़, भाव पाहुड़, धम्मम्मि निपवासो दोषावासोय उच्चु फुल्ल समो निपल निगुण यारो नड़ सवणो नगरू वेण। इस वाक्य को, इस वचन को पढ़ करके ऐसा लगता है कि शायद ऐसा लगता है कि उनकी चर्चा कर रहे हैं टोडरमल जी साहब या कुंद कुंदाचार्य देव, जो नग्न भी नहीं है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, जो धर्म में निरुद्यमी है, धर्म में निरुद्यमी है, दोषों का घर है, खूब दोष जिनके दिखाई देते हैं, इक्षु फूल समान निष्फल है। इक्षु फूल समझिए आप, इक्षु फूल क्या होता है? गन्ने का फल, गन्ने का फूल। अब ना गन्ना होता है ना, गन्ना, इक्षु माने गन्ना। अब गन्ना है क्या, अब गन्ना खड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, क्या गन्ने के ऊपर फूल लगे हुए हैं, तो बोले वो फूल किस काम का है? न तो उसमें फल लगते हैं, न उसमें सुगंध आती है, न वो सुंदर दिखाई देता है, वो फूल किस काम का? ऐसे निष्फल हैं और गुण के आचरण से रहित हैं, वे नग्न रूप से नट श्रमण हैं। यदि वे नग्न वेशधारी हैं तो नट श्रमण हैं, नाटक कर रहे हैं। नट श्रमण जान गए आप? नट श्रमण क्या है? श्रमण का वेश धारण किया है उन्होंने। भांडवत वेशधारी हैं। भांड क्या होते हैं? बहुरूपिया। भांड के समान वेश धारण करने वाले हैं वो। लेकिन भाई आप ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा ये दिगंबर मुनिराजों का वेश, ये वेश मात्र नहीं है। अरे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा पद है। दिगंबर साधुओं का, दिगंबर मुनिराजों का पद इस लोक में उत्तम पद कहलाता है, श्रेष्ठ पद कहलाता है। दिगंबर साधु किसी के आगे झुकते नहीं है। दिगंबर वेश कोई हंसी खेल नहीं है। दिगंबर वेश कोई मजाक नहीं है। दिगंबर वेश कोई नाटक नहीं है, नौटंकी नहीं है, कुछ भी धारण कर लिया जाए। आपको मालूम है एक ब्रह्म गुलाल का प्रसंग आता है हमारे यहाँ। ब्रह्म गुलाल का प्रसंग सुना होगा आपने। ब्रह्म गुलाल नट थे, बहुरूपिये का काम किया करते थे। प्रसिद्ध है इतिहास में, जैन पुराणों में ब्रह्म गुलाल की कथा। कौन थे वे ब्रह्म गुलाल? 2 रुपये का काम किया करते थे। अरे ऐसा रूप धारण करते थे, ऐसा रूप बना करके सामने आते थे कि दुनिया के लोग उन्हें पहचान नहीं पावे, इस प्रकार का था। क्या
मगर देखिए आप क्या कह रहे हैं, यदि यदि वे दोषी हैं, माने मुनिव्रत धारण कर रहे हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में। ब्रह्म गुलाल की बात सुना रहा हूं, पहले तो आप ब्रह्म गुलाल की सुन लो, फिर और बातें करूंगा। देखो आप, मुनि पद सर्वोच्च पद कहा है। मुनि पद जैसा पद इस पंचम काल में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ब्रह्म गुलाल 2 रुपये का काम किया करते थे, लोग उनसे जलते थे और चिढ़ते थे, उनकी खूब प्रशंसा हुआ करती थी। उनसे जलने और चिढ़ने वाले लोगों ने कुछ उनको बरगलाने की कोशिश की, राजा को भड़काने की कोशिश की, और राजा से ऐसा कह दिया गया कि ये किसी भी प्रकार का वेश बनाता है, कभी बंदर का, कभी हाथी का, जैसा भी चाहो वैसा भी, और आपको ओरिजिनल एलिफेंट जैसा दिखाई देवे, चाहो जो वेश बना करके आ जाए। क्या प्रैक्टिस करता था, किस तरह का वेश और किस तरह का पहन करके आता था, क्या बन करके आता था कि बिल्कुल कोई दुनिया के लोग देख करके पहचान नहीं पावे, और यदि कोई पहचान जावे तो फिर बस वो भाग जाता था वहां से। ये अपने जो नाटक समय सार है, या समय सार को जो नाटक की उपमा दी है, वो इसी तरह की तो बात है। वेश बना करके आया और पकड़ में आ गया, पहचान लिया गया तो चल गया बस। अब आत्मा का वेश बना करके रंगमंच पर आया, तो आत्मा का वेश बना करके आया, अब पकड़ में आ गया तो भाग गया, आश्रम चला गया। ऐसा तो इस तरह से ब्रह्म गुलाल को राजा के निर्देशन में ये कहा गया कि भाई तुम तो शेर बन के आओ। राजा के मंत्री जो जलते थे चिढ़ते थे, शेर बनने के लिए कह दी, अब वो शेर बन करके आ गया। आप कल्पना नहीं करेंगे, ऐसा शेर बन करके आया, ऐसा शेर बन करके आया कि चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, राज दरबार लगा हुआ है, राजा सामने बैठा हुआ है, और शेर का वेश धारण करके ब्रह्म गुलाल आ गए। अब जब शेर का वेश धारण करके आए, सबने तालियां बजाई, मजा आ गया, मजा आ गया, गजब का, गजब का, गजब का। जब ऐसी तालियां बजाई तो मंत्री जो जलते और चिढ़ते थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा भी कोई शेर होता है क्या? शेर आए और लोग डरे नहीं, शेर आए और लोग तालियां बजाते रहे, ऐसा काहे का शेर? शेर तो वो होता है जिसे देख करके लोग डर जाएं, घबरा जाएं। शेर में तो क्रूरता होती है। और ये बात जब राजा के माध्यम से कही गई तो उसने जो दहाड़ लगाई शेर जैसी, और झपट्टा मारा राजकुमार के ऊपर और फाड़ करके खा गया राजकुमार को। ऐसा ऐसा असली जैसा वेश। आप सोचिए, बहुत आते हैं इस तरह के यहाँ भी, कभी पुलिस का, राम हनुमान आदि का वेश बना करके दुनिया में भी। तो वो 2 रुपये का वेश उसने जो शेर जैसा बनाया था और राजकुमार को फाड़ करके खा गया, चारों तरफ शोक का वातावरण छा गया, एकदम भयाक्रांत हो गए, हर व्यक्ति डर गया। अब क्या हुआ, फिर बाद में तो असली रूप में आ गया, लेकिन राजकुमार तो मर गया था। चाहते भी यही थे विरोधी लोग कि राजकुमार मर जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। राजकुमार के द्वारा ऐसे हंसी खेल किया गया और उसके द्वारा फाड़ दिया गया। अब क्या होगा, अब तो सजा मिलेगी, राजा के द्वारा इसको सजा मिलेगी। लेकिन राजा बहुत समझदार था, न्याय नीति पर चलने वाला था, राजा ने उसे सजा नहीं दी, ब्रह्म गुलाल को सजा नहीं दी। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो जो तुम्हें रूप कहा गया वो रूप तुम बना करके आए, और बहुत अच्छा तुमने एक्टिंग की, बहुत अच्छा तुमने नाटक किया, और बहुत ही अच्छा, तुम तो पुरस्कार के पात्र हो। लेकिन अब राजकुमार के चले जाने से जो शोक और तकलीफ है सो तो है ही। फिर क्या हुआ, अब तो इन्होंने क्या कहा, दिगंबर मुनिराजों का वेश बनाने के लिए कह दी मंत्रियों ने कि महाराज अब तो आप इसको ऐसा कहो कि दिगंबर साधु का वेश बना करके आए, और आपका जो चित्त विचलित है उस चित्त को शांत करे, दिगंबर मुनिराज का वेश बना करके आए। ब्रह्म गुलाल को आदेश दे दिया गया कि जाओ, अब तुम वीतरागी दिगंबर मुनिराजों का वेश धारण करके आओ, और दिगंबर मुनिराजों की तरह उपदेश दे करके राजा के चित्त को शांत करो। ठीक है, ब्रह्म गुलाल ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन 6 महीने का काल लगेगा। बोले क्या बात कर रहे हो? कि हाँ महाराज, दिगंबर वेश धारण करने का काम है, ऐसे ही नहीं हो पाएगा। दिगंबर वेश धारण करने के लिए तो मुझे कम से कम उस वेश के लिए सब देखना पड़ेगा, उनकी चर्या कैसी होती है, ये सब किस तरह का होता है, आचरण कैसा होता है, कैसे चलते हैं, कैसा व्यवहार। 6 महीने का काल लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने का काल। 6 महीने बीत गए। ब्रह्म गुलाल हाथ में पीछी कमंडल लेकर दिगंबर रूप धारण करके सामने आए,
और बहुत अच्छा उपदेश दिया राजा को, और राजा भी बिल्कुल शांत हो गया, चित्त अत्यंत निर्मल हो गया उसका। सब लोगों ने तालियां बजाई, बिल्कुल अंग अंग से उनके वैराग्य टपक रहा था। सबने तालियां बजाई और कहा कि बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत अच्छा वेश है, बहुत अच्छा उपदेश दे दिया, अब तुम जाकर के असली रूप में आ जाओ। तो पता है ब्रह्म गुलाल ने क्या कहा? महाराज, ये वो वेश है जो वेश बदला नहीं जाता। मैंने 6 महीने का समय आपसे इसलिए मांगा था कि दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद अब कोई दूसरा वेश नहीं लिया जाता है। एक बार दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद वापस कपड़े अंगीकार नहीं किए जाते हैं। एक बार दिगंबर मुद्रा अंगीकार कर ली तो ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई नौटंकी नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई छल नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। अब तो मैं जीवन पर्यंत के लिए दिगंबर साधु हो गया हूं। क्या ये तो उपदेश का वचन दिया था, इसलिए उपदेश देने के लिए आ गया, और अब तो हमें कोई बुला करके उपदेश कराना चाहे ऐसा भी हमारी जीवनचर्या और आचरण में नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये दिगंबर वेश क्या होता है, इस वेश की कीमत हमारे को ख्याल में आनी चाहिए। दिगंबर मुद्रा, दिगंबर वेश, दिगंबर आचरण, दिगंबर संतों की का जो जीवन है, अरे ऐसे ही नहीं आकर के देव लोग उनके चरणों में पड़ते हैं। कैसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, महामुनिराज? उनका आचरण आप दांतों तले उंगली दबा ले। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, निज आत्मा में विहरते जीवन न पर की आस थे, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। ये शूरता है हमारे महामुनिराजों की। ये ऐसे शूरवीर होते हैं हमारे महामुनिराज, डरते नहीं है किसी से, डर नहीं होता है उन्हें किसी चीज का, घबराहट नहीं होती किसी चीज की। ये मुद्रा ही इसी प्रकार की होती है, निर्भीक होते हैं, स्वाधीन विचरण करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे महामुनिराज। लेकिन देखिए, नट के रूप में वे नट श्रमण हैं, भांडवत वेशधारी हैं। अब नग्न होने पर क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? नग्न होने पर भांड का दृष्टांत संभव है, परिग्रह रखे तो यह दृष्टांत भी नहीं बनता। ओहो, यदि आप नग्न दिगंबर पीछी कमंडलधारी दिखाई दे रहे हैं, निर्दोष आपका जीवन और आचरण दिखाई दे रहा है, तब तो ठीक है। और यदि वो निर्दोष आचरण भी आपने नौटंकी और नाटक करते हुए किया है, तो फिर आप भांडवत हैं, बहरूपिया हैं। लेकिन यदि आप कपड़े रख करके कर रहे हैं, तब तो वेश भी नहीं हुआ ना, तब तो दिगंबर मुद्रा भी नहीं हुई। मुझे लगता है शायद इनका यहाँ ये परिग्रह रखे तो ये दृष्टांत नहीं बनता। यह इशारा शायद वस्त्र रखने वाले साधुओं की तरफ जाता है, ऐसा यहाँ ख्याल में आती है बात। चलिए देखिए और आगम प्रमाण देखिए। भाव पाउड़ के बाद में मोक्ष पाउड़ का उदाहरण प्रस्तुत। मोहि मयिम लिंगम घेतूण जिणवरिंदाणम, पावम कुणंति पावा ते चत्ता मुखम गम्मी। अर्थ, पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, क्या जिनकी बुद्धि पाप से मोहित हुई है, ऐसे जो जीव जिनवरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। ओह, पाप मोहित मति है, पाप से जिनकी मति मोहित हो गई है। आप जानते हैं जो वस्त्रधारियों की जो चर्चा आ गई है ना, अभी नीचे भी वस्त्रधारियों की चर्चा कर रहे हैं, वह नीचे कर लूंगा चर्चा। ऊपर कह दिया वस्त्रधारी परिग्रहधारियों की बात कह दी, और नीचे 79 नंबर गाथा में भी पढ़ लेते हैं, नीचे वाली भी पढ़ लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे। देखिए, तथा ऐसा कहा है, जे पंच चेल सत्ता गंथ गाही जायणा सीला, आधा कम्मम मिरया ते चत्ता मुखम गम्मी। क्या कह रहे हैं? जो पंच प्रकार वस्त्र में आसक्त हैं,
5 प्रकार के वस्त्र में आ सकते हैं। कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। जो 5 प्रकार के वस्त्रों में, 5 प्रकार के कपड़ों में कपड़े पहन करके, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके आ सकते हैं, परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं, याचना सहित है, मांगते हैं, अपनी ही जवान से कह देते हैं आहार की व्यवस्था नहीं करोगे हमारे लिए, चौका नहीं लगाओगे हमारे लिए, एक साधु के लिए चौके नहीं लगा सकते हो तुम, कैसे श्रावक हो तुम लोग। खुद ही याचना कर रहे हैं, खुद ही मांग रहे हैं। अधय कर्म दोषों में रत हैं, हीन कार्य करते हैं, ऐसे दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। 5 वस्त्र कौन से हैं? बहुत वर्षों पहले, कोई 20-22 वर्षों पुरानी बात होगी, और भी ज़्यादा पुरानी बात हो सकती है, हमने एक श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ा था, टोडरमल जी के द्वारा लिखा गया वो श्रावकाचार था। वो श्रावकाचार ग्रंथ इन टोडरमल जी का लिखा हुआ तो निश्चित तौर पर नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लेखक तो टोडरमल जी थे। क्या हमारे आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी का लिखा हुआ नहीं होगा वो, क्योंकि टोडरमल जी की कृतियां तो सब प्राप्त है। वो पुस्तक मेरे पास में है भी, उसमें 5 प्रकार के वस्त्रों की चर्चा का निषेध मुनिरायों के संदर्भ में किया गया। अष्टपाहुड़ की जो 79 नंबर गाथा है, इस गाथा में भी 5 प्रकार के वस्त्रों की चर्चा की है, और वहां 5 प्रकार के जो वस्त्र बतलाए हैं, वहां उन्होंने कहा है अंडज, वोंडुज, चर्मज, रोमज और वल्कलज। अंडज, वोंडुज, चर्मज, रोमज और वल्कलज, ये 5 शब्द दिए हैं, 5 प्रकार के वस्त्र। और इन 5 प्रकार के वस्त्रों की यदि मैं एक एक लाइन के अंदर आपको व्याख्या बतलाऊं, तो अंडज शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं रेशमी वस्त्र। अंडे से वस्त्र कौन से होंगे? माने जो रेशम का कीड़ा आदि जो है ना, उससे जो वस्त्र बने हैं वो कहलाएंगे अंडज। फिर कहा वोंडुज, वोंडुज का अर्थ किया गया कपास, रुई आदि से। क्या तो जो कपास से जो बने हुए वस्त्र हैं वे वोंडुज। चर्मज शब्द का अर्थ समझना चाहिए मृग छाल वगैरह है। क्या मृग छाल, हिरणों की छाल, 2000 वर्ष पुरानी घटना है। जंगल में पशुओं को मार करके उनकी छाल वगैरह गर्मी के लिए ओढ़ लिया करते थे, पहना दिया करते थे, ऐसे ऐसे जो है ना ये मृग छाल वगैरह। चर्मज। एक है रोमज, रोम। ये रोमज का अर्थ क्या हो सकता है? तो रोमज का अर्थ ख्याल में आता है कि ऊनी वस्त्र। रोम है ना उसके, वो ऊन क्या है? भेड़ के, भेड़ का जो वो है ना बाल, वो रोम है उसके। तो उन रोम से बने हुए जो हैं वे कहलाते हैं रोमज वस्त्र। और एक है वल्कलज, ये वृक्षों की छाल, तन ढकने के लिए। आपको मालूम है ऋषभ देव के साथ में मुनि ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली, या राजा ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली, मुनि बन गए, तो उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी। भ्रष्ट हो गए थे, यद्वा तद्वा आचरण करने लगे थे, और यद्वा तद्वा आचरण करके और जंगल में रहते हुए और वो पेड़ों की छाल वगैरह ओढ़ने लग गए, कुछ भी खाने पीने लग गए। तो जो कुछ भी, मतलब यहाँ तो वस्त्र के का प्रयोग कर रहे हैं, अपने जैसे कपड़ों की चर्चा नहीं की। और शायद उस जमाने में 2000 साल पहले इस प्रकार के वस्त्र होते भी नहीं होंगे, क्या पता 2000 साल पहले कैसे ये इस तरह की होते होंगे ये सब। हाँ राजा लोग थे, सही बात है, होंगे, राजघराने वगैरह हुआ करते थे, कपड़े तो खैर अलग तरह के होंगे। लेकिन जंगल में रहते हुए मुनिराज जिस प्रकार के वस्त्रों को धारण करने की परिस्थितियां बनती हो, उसके लिए यहाँ ये 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं से रेशम वगैरह, कहीं रोम वगैरह, कहीं ऊन वगैरह, कहीं भेड़ मर गई है, कहीं मृग छाल है, कहीं पेड़ वगैरह को लेकर के पेड़ों के पत्ते वगैरह ओढ़ करके बैठ गए हैं, इस तरह की कोई चीजें हैं। तो उनका यहाँ निषेध किया है कि तन ढकने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाए उसे वस्त्र कहते हैं। वस्त्र शब्द की व्याख्या समझ लीजिए आप। जिस चीज के माध्यम से आपने तन को ढक लिया है वो वस्त्र है। फिर चाहे आपने गद्दा उठा करके डाल लिया हो, चाहे कपड़ा डाल लिया हो, चाहे चदरा डाल लिया हो आपने, चाहे आपने चटाई डाल ली हो अपने माथे पर, ठंड लग रही हो चटाई को आपने, तो अब वो भी कपड़ा है आपके लिए।
वस्त्रवत है वो भी। देखिए कह रहे हैं आगे, तो याचना सहित है, मांगने वाले मांगते हैं, अधे कर्म दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना चाहिए। वे मोक्ष मार्गी नहीं है, वे मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट हैं। और देखो कैसे कैसे कृत्य करने वाले मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, हैं? क्या कह रहे हैं? और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहे हैं, वे वहां से जानना। माने टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो थोड़ा बहुत ही कहा है, क्या थोड़ा थोड़ा बहुत कहा है हमने, लेकिन तुम क्या करना, क्या ये कह रहे हैं तुम मूल से पढ़ना। तो हमने तो सेलेक्टेड गाथाएं यहां दे दी, आप आगे पीछे का यदि प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको इस तरह का प्रकरण और भी बहुत सारा मिल जाएगा। किसी तरह का भ्रम अंगीकार नहीं करना। तथा कुंद कुंदाचार्य कृत लिंग पाहुड़, उसी अष्टपाहुड़ ग्रंथ का एक चैप्टर है, अलग स्वतंत्र ग्रंथ भी कह दो उसे, लिंग पाहुड़ है। उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा आरंभ यंत्र मंत्र आदि करते हैं उनका बहुत निषेध किया है। हे भगवान क्या करें, कहां तक बताएं। थोड़ा कहा है बहुत जान लेना, सच में यही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं कह सकता हूं। दिगंबर वेश धारण करके यंत्र मंत्र तंत्र में उलझ गए हैं, हिंसा आदि कर रहे हैं, आरंभ आदि के अंदर उलझ गए हैं। अब क्या कहें उनके बारे में। मंत्र तंत्र कर रहे हो आप जानते हैं मंत्र तंत्र क्या होता है, मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों का उपयोग किस लिए किया जाता है। मंत्रों से सम्यक दर्शन नहीं होता, मंत्रों से आत्मानुभूति नहीं होती, मंत्रों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मंत्र साधना कर रहे हैं साहब, मोक्ष मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा। पेज नंबर 182 पर नीचे पढ़ रहे हैं अपन। मंत्र साधना यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, मंत्र से तो लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होती है भैया। क्या मंत्रों के माध्यम से तो आपको लौकिक वस्तुएं मिलेगी। मंत्र क्या करने में समर्थ हैं बतलाओ मुझे। हमारे दिगंबर मुनिराज मंत्रों में उलझते नहीं हैं। मंत्र से धन मिल जाएगा, मंत्र से पद मिल जाएगा, मंत्र से प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मंत्र से कुछ काम हो जाएगा। अब उन्हें क्या काम करना है। आत्म साधना के अलावा दिगंबर मुनिराजों के पास में और दूसरा क्या काम हो सकता है बतलाओ। ज्ञान ध्यान तपो रखते है, तपस्वी से प्रशस्यते। ज्ञान में ध्यान में आराधना में लीन है, मंत्र का जाप करते हैं, इससे बहुत पैसे आते हैं। तो पैसे की क्या जरूरत है मुनिराजों को, बोलो। बहुत मंत्र है, अरे वशीकरण मंत्र है, वश में कर लेते हैं, कंट्रोल में कर देते हैं, इससे ऐसा वो हो जाता है, इससे ऐसा काम हो जाता है। अरे तो उनको इन जगत के कामों से क्या लेना देना है। जगत के कार्य तो उन्होंने छोड़ दिए हैं ना, जगत प्रपंचों से तो वे रहित हो गए हैं ना, जगत प्रपंचों का त्याग करके तो वे दिगंबर साधु हुए हैं। और अभी तो बड़ा गजब हो गया है सजल भाई, सत्य कहते हो, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से रोग दूर करने का काम हो रहा है। भक्तामर स्तोत्र पर प्रवचन है मेरे, 18 प्रवचन है शायद, 18-19 प्रवचन। भक्तामर के प्रत्येक श्लोकों के अर्थ हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 श्लोक लेकर के उनके अर्थ किए हैं, सब अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से देखेंगे तो। और पूरे भक्तामर के अर्थ करते समय यह सिद्ध किया है मैंने कि भक्तामर स्तोत्र कितनी विशुद्ध और निर्मल भावना से लिखा गया था। एक भी श्लोक और एक भी पंक्ति में यदि कोई व्यक्ति ये बतला देवे कि मान तुंगाचार्य ने ये मनोकामना व्यक्त की है, तो मैं कह सकता हूं मतलब मिलेगा ही नहीं ना। आप ढूंढेंगे कहां से, निकालेंगे कहां से, वो है ही नहीं उसमें। किताब लास्ट में कहा तो है ऐसा, वलगत तुरंग आदि है, समझ लो वो श्लोक दे दिया है कि और जो श्लोक दिए है रंगत तरंग आदि की जो चर्चा की है, कि समझ लीजिए आप उद्बुध भीषण जलोदर की जहाँ चर्चा की है, कि रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम की जहाँ चर्चा की है। अब ये जो चर्चाएं जहाँ की है, जहाँ हाथी की चर्चा की है, जहाँ संग्राम आदि की चर्चा की है, जहाँ बंधनोत्तम की चर्चा की है, तो साहब कही तो है साहब भक्तामर में इस प्रकार की बातें। सुनो सुनो, समुद्र में यदि आपकी इधर उधर यदि नाव डोलने लग जाए ना, तो वो भक्तामर का श्लोक बोलना शुरू मत कर देना, बचोगे नहीं। सच कह रहा हूं मैं धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। मैं मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है आपसे, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं,
जो पैसा लेकर के काम करेगा ना वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो आपके हिसाब से बोलेगा क्योंकि आपने पैसा दिया है। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रशंसा नहीं चाहिए, लेकिन सत्य बात तो कहूंगा आपको। सच्चाई क्या है? इस मंत्र से रोग दूर हो जाएगा, इस मंत्र से ऐसा हो जाएगा। फिर नहीं हो जाएगा तो क्या अश्रद्धा नहीं होगी उसके प्रति? नमोकार जैसे महामंत्र को, जो महामंत्र है पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझ करके अपने आत्म स्वरूप की आराधना के लिए जो मंत्र है, उस महामंत्र को सरदर्द दूर करने के लिए बना रखा है। नमोकार मंत्र बोल बेटा, अभी सरदर्द दूर हो जाएगा तेरा। सरदर्द दूर करने के लिए है क्या नमोकार महामंत्र? ये भक्तामर बीमारियां दूर करने के लिए है क्या? अरे भाई, सहज अशुभ भाव से बचने के लिए यदि आप नमोकार मंत्र का जाप करते हो, बहुत अच्छी बात है। सहज पाप भाव से बचने के लिए यदि आप भक्तामर का पाठ करते हो, आदिनाथ भगवान की निस्वार्थ भाव से स्तुति करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। निष्काम स्तुति है आदिनाथ भगवान की। तो भक्तामर जैसा स्तोत्र गजब का स्तोत्र है, स्तुति की गई है तीर्थंकर परमात्मा की, और गजब की स्तुति की गई है। चांदीवाल जी साहब, सारी दुनिया भर में रोग दूर करने का, आपका तो बंद हो जाएगा, आपका तो क्लिनिक बंद हो जाएगा। बोलो, सारे लोग मिलकर के भक्तामर का ही जाप करो, फिर कोई भी बीमारी हो जाए तो। बोलो, आपको भरोसा है? मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, सुनना मेरी बात, मैं गजब की बात कह रहा हूं, मैं इतनी दृढ़ता से बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि भक्तामर से कैंसर दूर होता है, जो व्यक्ति ये बात कह रहा है भक्तामर से बीमारी दूर होती है, जो व्यक्ति ये कहता है भक्तामर से हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, खुद जो कह रहा है वो प्रचार कर रहा है, उसके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी तो डॉक्टर को नहीं दिखाएगा ना? बोलो, उसके किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो डॉक्टर के नहीं जाएगा ना? अपने आप का उपचार इसी से करेगा ना, भक्तामर से ही। सोचो जरा गंभीरता से। नहीं नहीं, डॉक्टर के दिखाएंगे, तो फिर क्यों पागल बना रहे हो फिर दुनिया को? अरे भाई साहब, पीछे इस तरह की चर्चाएं बहुत की थी टोडरमल जी साहब ने। उन्होंने कहा ये मंत्र आदि के चक्कर में उलझता है और ये मंत्र का जाप करता है, काम इसके पुण्य के उदय से हो जाता है, इसका भ्रम पुष्ट होता है, मंत्र से सही हो गया। मैं भी कोई आड़म ताड़म किसी भी तरह का कोई मंत्र लिख करके लिख देता हूं, बोलो, और कहता हूं इससे रोग दूर होते हैं, बोलो। और फिर क्या होगा कि आप इस मंत्र का जाप करना, आप भी करना, आप भी करना, 100 लोगों में से 25-50 तो सही होंगे ही ना, अपने आप, अपनी योग्यता से, अपने पुण्य के उदय से। वो हमारी जय जयकार करने लग जाएंगे। अरे पंडित जी आपने गजब का मंत्र बतलाया, ठीक हो गई तबीयत। कुछ भी लिख दूं मैं संस्कृत के अंदर उल्टा सीधा, कुछ भी, और ये कहूं कि ये मंत्र है ये, और इससे गारंटी से उपचार होता है, बतलाओ। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, और हो जाए तो हमारी जय जयकार करने लग जाना। और क्या है? क्या गड़बड़ चल रही है यार, सारे दुनिया भर में कुएं में भांग पड़ी है, हम क्या बतलाएं। कोई किससे कर रहा है, कोई किससे कर रहा है, कोई मंत्र तंत्र से कर रहा है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई मरते हुए को बचाने में समर्थ नहीं है। मानदुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं लिखा था। जो कुछ भी घटना घटी हो, टूट गए हो, जो कुछ भी हुआ हो, क्या लेना देना है उन सब बातों से। शांति धारा कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि शांति हो जाए, घर में शांति हो जाए। कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। कौन बोले, किसको बोले और क्या बोले, किसकी हिम्मत, किसको क्या कहे। मैं इतनी बड़ी सभा के अंदर हजारों लोगों के बीच में बोल तो रहा हूं। कल तो मेरे पास में एक आध मैसेज आ गए, क्या हो गया तो बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो सच्ची है ना भाई, आगम की बात है कि नहीं? हमने तो स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी भाई साहब, ये बात हमारी नहीं है। आपको यदि झगड़ना हो तो कुंद कुंदाचार्य से झगड़ो, आपको यदि झगड़ना हो तो टोडरमल जी से झगड़ो। और हम चूंकि टोडरमल जी और कुंद कुंदाचार्य के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, इसलिए हम उनके द्वारा कही गई बात को दृढ़ता से प्रस्तुत किए बिना नहीं रहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कैसे शब्द दिए हैं। कुंद कुंदाचार्य कृत लिंग पाहुड़े, उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा, मुनि लिंग धारण किया, हिंसा कर रहा है, आरंभ कर रहा है। तो भाई तुझे आरंभ भी करना था तो घर गृहस्थी क्यों छोड़ी तूने? बोलो, यंत्र मंत्र आदि करते हैं, उनका बहुत निषेध किया है।
खुद यंत्र, अच्छा यंत्रों का और मंत्रों का उपयोग लौकिक सिद्धि के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं होता है क्या? इन मंत्रों के माध्यम से, अच्छा मंत्रों की साधना की आपने, देवलोक प्रकट हो गए, हो भी जाता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, मंत्र होते भी हैं दुनिया में, और मंत्र की साधना करने से देवलोक प्रकट भी हो जाते हैं क्या? तो देवलोक प्रकट भी हो गए, आपने साधना की, देव भी प्रकट हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो जाएगी ना तो फिर पागल हो जाओगे आप, ये भी समझ लेना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सावधान रहना इन सब चीजों से, दूरी बना करके रखो, डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, मत उलझो, मत फंसो इस चक्करबाजी में। यंत्र मंत्र आदि करते हैं कौन? दिगंबर साधु होकर के टोना ताबीज बांट रहे हैं, मंत्रित करके वो कोई लौंग बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, कोई धागा बांध रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई डोरा डांडा कर रहा है, इस तरह का कोई ताबीज बांट रहा है, इस ताबीज को ले लेना अपने गले के अंदर बांध लेना, ये मोती है तुम यहाँ रख लेना, इस जगह पर रखना, तुम्हारा ये हो जाए, तिजोरी में ले जाकर के रख लेना इन मोतियों को, देखना तुम्हारी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। वाह 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 वाह। अरे भाई साहब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, इस धन परिग्रह के अंदर सुख है या नहीं है? और यदि इसमें सुख नहीं है तो फिर क्यों परिग्रह बढ़ाने का उपदेश दे रहे हो? और यदि इसमें सुख है तो तुमने क्यों छोड़ दिया था ये सब? क्यों वेश धारण किया था दिगंबर मुनिराजों का? दिगंबर मुनिराज का वेश अपरिग्रह होने का उपदेश देने वाला वेश है। परिग्रह में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोग हमें दुखी करने में, उलझाने में समर्थ है। ऐसा उपदेश यदि होवे तो दिगंबर मुनिराजों का उपदेश है। और यदि ये उपदेश देवे खूब कमाओ, खूब कमाओ, तुम कमाओगे तभी तो हमारे को दोगे, वाह रे वाह, दोनों एक दूसरे के लिए सहयोग कर रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा धन बढ़ेगा, और तुम्हारा धन बढ़ेगा तो तुम हमारे को दान दक्षिणा दोगे, हमारे लिए पैसा दोगे, बोलियां बोलोगे, क्या क्या हो रहा है। किन किन चीजों के बारे में बोले हम, किन किन चीजों के बारे में बोले, लेकिन बात तो सिर्फ इतनी है। फिर कहता हूं डिस्क्लेमर जो मैंने पहले दिन कहा था, भाई साहब ये किसी मुनिराज की निंदा नहीं है, ये किसी वेशधारी की निंदा नहीं है, ये दिगंबर मुनिराजों के वास्तविक स्वरूप की चर्चा इसलिए है कि मैं जिस दिन इन कपड़ों को उतार करके दिगंबर साधु बनूंगा, मैं मंत्र तंत्र की साधना में नहीं उलझूंगा, इसलिए है ये चर्चा। दिगंबरत्व कैसा होता है, दिगंबरत्व की गरिमा क्या होती है, दिगंबरत्व की महिमा क्या होती है। सोचो आप, एक व्यक्ति ज्वेलरी का शोरूम खोल करके और ग्राहक नहीं आ रहे थे तो दरवाजे पर खड़ा होकर के, अरे भाई साहब चैन ले जाओ, भाई साहब अंगूठी ले जाओ, अरे भाई साहब ले जाओ रत्न ले जाओ भाई साहब, ऐसा करने लगे तो भाई तूने ज्वेलरी के शोरूम की गरिमा को नहीं समझा। क्या कहेंगे बोलो? तू जो ये ज्वेलरी का शोरूम खोल करके बैठा है ना, इसकी गरिमा ऐसी है जिसे खरीदना होगा अपने आप आएगा, दरवाजे पर चौकीदार पहरेदार खड़ा होगा तो भी दरवाजा खोल करके खुद अंदर आएगा और हजारों लाखों का सामान खरीद करके लेकर के जाएगा। ये गरिमा है उस चीज की। और तूने क्या सब्जी वाले जैसा समझ रखा है, भाई साहब 70 रुपए किलो, तो 20 रुपए, 20 रुपए, भाजी 15 लगा दूंगा, 25 लगा दूंगा, ये तूने सब्जी मंडी की दुकान समझ रखी है। गरिमा तो समझ अपने पद की। ये जो धर्म है हमारा, ये जो दिगंबरत्व है, ये दिगंबरत्व क्या चीज है भाई साहब, क्या है ये दिगंबरत्व? भाई जिसे अपनी ही महिमा नहीं आई, जिसने अपनी ही कीमत नहीं समझी, ये कर्म उनकी क्या कीमत करेंगे, ये प्रकृति उनकी क्या कीमत करेगी, बतलाइए। अपनी महिमा जानने वालों की प्रकृति भी महिमा किया करती है, और जिसे अपनी ही महिमा नहीं आती है प्रकृति उन्हें हीन अवस्था में पहुंचा देती है, क्योंकि उच्च पद धारण करके तुमने हीन आचरण किया। ये मुनिराजों के कृत्य बतला रहे हैं, हीन आचरण करने वालों के वेशधारियों के कृत्य बतला रहे हैं। गुणभद्राचार्य का और पढ़ लें कि कल पढ़ें, समय तो हो ही रहा है, कितनी बातें करें। मैंने हमको तो ऐसा लगता है भाई साहब जितनी बातें ये कह रहे हैं और जिस दृढ़ता से टोडरमल जी लिख गए हैं, और टोडरमल जी ने एक ही जगह पर हमारे सामने इतने ये गुणभद्राचार्य का ग्रंथ है आत्मानुशासन, अभी उद्धरण प्रस्तुत कर रहे थे, कहीं दर्शन पाउड़ में, कहीं लिंग पाउड़ में, कहीं भाव पाउड़ में, कहीं मोक्ष पाउड़ में, कहीं सूत्र पाउड़ में, अलग अलग जगह से उठा करके एक एक गाथा यहां प्रस्तुत कर दी।
यहाँ आत्मानुशासन की गाथा प्रस्तुत कर दी, आगे चल करके परमात्मा प्रकाश की गाथा प्रस्तुत कर दी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति परमात्मा प्रकाश पढ़ेगा तो एक गाथा बीच में आएगी, पढ़ करके निकल जाएगा। कोई व्यक्ति यदि लिंग पाउड पढ़ेगा तो एक गाथा बीच में आ गई, पढ़ करके निकल गया। लेकिन उन सारे प्रसंगों को टोडरमल जी ने एक ही जगह पर 2-3 पृष्ठों में ला करके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो वजन कितना बढ़ जाता है, बात का वजन बढ़ जाता है और दृढ़ता आती है, हिम्मत आती है। सच्चे दिगंबर मुनिराज, हम तो उनके दासानुदास हैं, दिन में 50 बार उनको याद करते हैं। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। धन्य ऐसे वीतरागी संत, धन्य हमारे दिगंबर मुनिराज, धन्य दिगंबर मुनिराजों की चर्या, धन्य उनका जीवन, धन्य उनका आचरण, धन्य उनका संयम, धन्य उनकी साधना, धन्य उनका ज्ञान, धन्य उनका वैराग्य। एक एक चीज अलौकिक है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुनिराजों की तो कुछ अलौकिकी वृत्ति हुआ करती है, अद्भुत वृत्ति हुआ करती है। भाई साहब, ऐसे दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप समझें और सच्चा स्वरूप समझकर हम अल्प काल में ऐसे दिगंबरत्व को धारण करें और अल्प काल में परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो